इस बीच में चलते आ रहे इंडिया पाकिस्तान के बीच के टेंशन्स के चलते जो हमारी इन्वेस्टर कम्युनिटी है उसमें थोड़ा चिंता का माहौल बना हुआ है। कई इन्वेस्टर्स का ये कहना है कि क्या मार्केट गिरेगी, कहीं जो मैंने पैसा लगा रखा है उसमें नुकसान तो नहीं हो जाएगा। जी हाँ, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स की वजह से, इन फैक्टर्स की वजह से मार्केट जरूर इन्फ्लुएंस होता है, मगर आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि इन फैक्टर्स के चलते मार्केट में उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। एंड एक बात मैं आपको ये भी बता दूं कि जब मार्केट इन फैक्टर्स की वजह से नीचे गिरा है तब उसने बहुत तेजी से रिकवरी भी पकड़ी है, उसने लॉन्ग टर्म में रिकवर भी किया है। कैसे? लेट मी शो यू सम डेटा। उरी का सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था 29 सितंबर 2016 को। निफ्टी उस दिन अराउंड 1.76% तक गिर गई थी। 29 सितंबर 2016 को निफ्टी का लेवल था 8,591 पॉइंट्स पे। ठीक 6 महीने बाद यानी 31 मार्च को निफ्टी का लेवल था 9,173 पॉइंट्स पे, यानी कि द रिटर्न्स इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स स्टूड एट 6.77%। एक साल बाद की पिक्चर अगर देखें तो 29 सितंबर 2017 को निफ्टी का लेवल था 9,788 पॉइंट्स पे एंड द रिटर्न्स इन द नेक्स्ट 1 ईयर स्टूड एट 13.93% या 14% अप्रॉक्सिमेटली। एक और इंसिडेंट उठा लेते हैं। बालाकोट का एयर स्ट्राइक हुआ था फरवरी 26, 2019 को। निफ्टी सेम डे गिरी -0.41% से। निफ्टी का लेवल बालाकोट की एयर स्ट्राइक के दिन यानी 26 फरवरी को था 10,835 पॉइंट्स पे। ठीक 6 महीने बाद निफ्टी का लेवल आ गया 11,057 पॉइंट्स पे, यानी कि रिटर्न्स इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स स्टूड एट 2%, यानी कि निफ्टी 2% से रिकवर कर गई। एक साल बाद की पिक्चर देखें तो 26 फरवरी 2020 को निफ्टी का लेवल था 11,678 पॉइंट्स पे एंड द रिटर्न्स इन द नेक्स्ट 1 ईयर स्टूड एट 7.78%। डेटा से ये साफ हो जाता है कि जब मार्केट जियोपॉलिटिकल टेंशन्स की वजह से नीचे गिरी है तो उसने अगले 6 महीने में, अगले 1 साल में रिकवरी भी दिखाई है और अच्छे रिटर्न्स पोस्ट किए हैं। एक बात मैं आपको ये बता दूं कि ऐसे इंसिडेंट, सिनेरियो, सिचुएशंस होते रहेंगे, बनते रहेंगे। कहीं ना कहीं दुनिया में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता रहेगा, मगर अगर आप ऐसे हर फैक्टर से घबरा के, ऐसी हर सिचुएशन से घबरा के अपना पैसा निकाल लेंगे, अपने इन्वेस्टमेंट्स रिडीम कर लेंगे, विड्रॉ कर लेंगे, तो लॉन्ग टर्म में जो आपको रिटर्न्स मिलने वाले थे आप उन पे लूज आउट कर जाएंगे, आप मिस आउट कर जाएंगे उन रिटर्न्स पे। एंड अगेन, जैसा कि मैं हर वीडियो में कहती आ रही हूँ, टाइम इन द मार्केट मैटर्स मोर देन टाइमिंग द मार्केट। अगर ऐसे छोटे छोटे डाउनफॉल्स, 1% 2% के डाउनफॉल से घबरा के आप इन्वेस्टमेंट से विड्रॉ कर लेंगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। हमेशा इन्वेस्टमेंट्स को एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अप्रोच करें, इन्वेस्टमेंट करें तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ही करें। जाते जाते एक सवाल खुद से जरूर करिएगा कि आर यू अ ट्रेडर or an investor? For questions, drop a comment and follow BFC Capital for more such insightful financial content.